बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 जुलाई 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इन लिंक से आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आ सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें, कल भी गोल्ड जो है डाउन आया और जो मैंने आपको लेवल बताया था 2352, बिल्कुल उसको टच किया। टच करके तकरीबन $10-12 मार्केट अप हुई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा। एक हाई और दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे। 7 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। G20 की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। जी दोस्तों, एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, बता रहे हैं गोल्ड प्राइस कोलैप्सेस टू 2 वीक लो। गोल्ड मार्केट ने 2 वीक का लो लगाया। उसकी रीज़न इकोनॉमिक डाटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया, जिसका मतलब ये था कि इकानमी के मसले मसाइल नहीं हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड कम हुई और गोल्ड काफ़ी हद तक डाउन आया। अगर दोस्तों हम DXY को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, इसने बनाया है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका मतलब ये है कि ये मार्केट फर्दर अप जाएगी और गोल्ड काफ़ी डाउन आ सकता है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये मार्केट 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के बाय के जोन से अप होने की कोशिश कर रही है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स दोस्तों सेल के जोन से डाउन आने की कोशिश कर रही हैं। और ये देखें, ऊपर 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस हैं और ये सेल का जोन है। ये मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा बहुत करेक्शन करने अप होगा। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस है, 1 मिनट, H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, यहाँ वाजे होगा। हाँ जी, ये है गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2400, डेली सपोर्ट है 2352 और मार्केट इस वक्त सपोर्ट से इसको रिजेक्शन मिल चुकी है। ठीक है, 2352 से टकरा के थोड़ा बहुत अप हुई है और इसने डोजी बनाई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसका मतलब ये है कि ये मार्केट यहाँ से अप हो सकती है। अगर अप होती है तो सेल के लेवल जो हैं 2393 यहाँ से और 2400, ये रेजिस्टेंसेज हैं दो, यहाँ से मार्केट आ सकती है डाउन। और अगर मार्केट अप ना हुई और यहीं से इसने सपोर्ट को कर दिया ब्रेक, तो फिर हम 2352, 2360 इस एरिया से करेंगे सेल, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर हमारा टीपी हो सकता है 2310 एंड 2300, यानी कि 2300 की ये जो सपोर्ट है ना, आप भी जानते हैं 2300 की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर यहाँ तक आएगा गोल्ड डाउन, अदरवाइज ये करेक्शन करने अप हो सकता है। और अप कहाँ तक हो सकता है, 2393 और 2400, 2400 के आसपास अप होने के बाद दोबारा बेयर स्टैंड की तरफ आ सकता है। अब हम फिबोनाची ड्रा करके देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रहा जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
रीसेंट हाई से लेके रीसेंट लो तक हमने इसको ड्रैग किया है। और अगर हम देखें ये 50 का लेवल बन रहा है और 61.8 का लेवल, 1 मिनट, 2352 तक हमने इसको ड्रैग करना था। दोबारा ड्रैग करते हैं। ये रहा जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक हम ड्रैग इसे करेंगे। ये है रीसेंट हाई और ये है रीसेंट इसका लो। अब थोड़ा इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल 50 का लेवल जो बन रहा है वो 2393 नहीं बल्कि 2392 बन रहा है, 92। ठीक हो गया जी। और 61.8 का लेवल वो 2400 ही बन रहा है। ये दो सेल के लेवल हैं। अब हम फिबोनाची को डेल कर देंगे। ये है दोस्तों आज की गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और गोल्ड मार्केट ने अगर इस, आज फ्राइडे है, इस लेवल को अगर किया ब्रेक तो फिर ये 2430 लगा के डाउन आएगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो गोल्ड मार्केट ने एक तरह का डबल बॉटम बना लिया है। 2352 के आसपास इसने, ये देखें, ये डबल बॉटम लगा लिया है और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ से अप हो सकती है। क्रूड ऑयल को आप देख लेते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल मार्केट पहले तो डाउन आई, ये देखें, इसने 76.8 को टच किया। टच करने के बाद ये यहाँ से खातिर खा अप हुई। करंट प्राइस 79 के आसपास है। अब हमें इसको सेल कहाँ से करना चाहिए? ये देखें दोस्तों, ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन बन रहा है। ठीक हो गया जी, H4 के टाइम फ्रेम में। और इस जोन से ये मार्केट आ सकती है डाउन। ये मार्केट डाउन आ सकती है। हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर। ये देखें, इस ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल्स ने किया इनगल्फ और ये बनी बेरिश इनगल्फिंग और ये बन गया जी सेल का जोन। और इस सेल के जोन से इसको रिजेक्शन मिल चुकी है क्रूड ऑयल को। ठीक हो गया। अब यहां से हम इसको सेल करेंगे 79 और 79.1। एसएल का रखेंगे 79.2, ये छोटा सा एसएल रखेंगे। नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस दोस्तों आ रही है डाउन और ये कहाँ तक डाउन आ सकती है? लास्ट टाइम ये आई थी यहाँ तक डाउन। ठीक है, 1.6 तक डाउन आई थी। अब इसको सेल हम करेंगे। कहाँ से सेल करेंगे? ये देखें, इसका ये रीसेंट हाई है। सेल 1.6 के आसपास करेंगे। अगर 1.6 से इसको मिली रिजेक्शन, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये 1.0 तक डाउन जाएगी, फिर वहां से बाय करेंगे। गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी आई है दोस्तों डाउन और ये फर्दर डाउन आ सकती है। ये देखें 200 मूविंग एवरेज तक ये आ सकती है डाउन। इससे पहले अगर ये कुरेक्शन करने के लिए अप होती है तो हम इसको करेंगे सेल। सेल कहाँ से करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये बना है जी सेल का जोन। किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर। ठीक, ये सेल का जोन बना है और ये बड़े टाइम फ्रेम में बना है। किस टाइम फ्रेम में है ये जी? डेली टाइम फ्रेम में। इसको हम थोड़ा प्रिसाइज भी करेंगे।
अब आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 का टाइम फ्रेम क्या कहता है? हाँ जी, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी ये जोन सही है, परफेक्ट है। और इस जोन से हम क्या करेंगे जी, सिल्वर को सेल करेंगे। हॉरिजेंटल लाइंस लगा लेते हैं। एक ये लग गया जी 29.3 सेल का लेवल, और दूसरा ये है 28.7 से लेके 29.3 का जो एरिया है ये सेल का एरिया है। और इस जोन से हम क्या करेंगे, सिल्वर को करेंगे जी सेल, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यूरो यूएसडी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों यूरो यूएसडी ये बाय के जोन को टच करके यहाँ से अप होने की कोशिश कर रहा है, इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है। जीबीपी यूएसडी थोड़ा फर्दर डाउन आ सकता है और इसको बाय किया जाए डेली टाइम फ्रेम में जब ये 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले, 1.282 के आसपास इसको बाय किया जाए। NAS 100 नेस्डेक मार्केट इवनिंग स्टार बनाया है इसने वीकली टाइम फ्रेम में, और ये मार्केट आ रही है डाउन। इसको बाय जल्दी जल्दी ना किया जाए, इसने काफ़ी डाउन आना है वीकली टाइम फ्रेम में। इसको अगर मिलती है यहाँ से रिजेक्शन 200 मूविंग एवरेज से, नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। US 30 मार्केट भी डाउन आई है गोल्ड की तरह, और नीचे है 50 का मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगी। किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। फिर हम इसको करेंगे बाय। BTC दोस्तों अब ये अप ही होगा, इसने करेक्शन कर ली है, और ये बाय के जोन से हो रहा है अप। बाय का जोन कहाँ पे है ये देखें जी, ये है बाय का एरिया इसका, ठीक हो गया। और इस बाय के जोन से ये अप हो रहा है और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप हो रहा है। अब ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा BTC। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।